सेल्फ रियलाइज़मेंट के 2 अलग-अलग परसेप्शन होते हैं, तो वो परसेप्शन कुछ इस तरीके से होते हैं जब 2 लोग एक रिश्ते में होते हैं और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं वक़्त के बाद, तो उनमें से एक दूसरे वाले को ब्लेम करता है कि उसकी वजह से चीज़ें ऐसी हो गई। अगर वो सच में जीवन में ना आया होता तो मेरे साथ ऐसी चीज़ें नहीं होती। और ये बात आप में से बहुत से लोगों ने की भी होगी या बहुत से लोगों ने किसी दूसरे के मुँह से सुनी भी होगी। तो एक तो पहला यही परसेप्शन है कि वो सामने वाले को ब्लेम करता है और बोलता है कि अगर वो शख्स मेरे जीवन में ना आया होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। अगर मेरे हाथ में आज भी वक़्त को पीछे ले जाना हो, तो मैं उस शख्स को बिल्कुल अपने लाइफ़ से हटा दूँ, मैं वो दिन हटा दूँ, वो लम्हा, वो मोमेंट हटा दूँ जिस मोमेंट में मैं उससे मिला या मैं उससे मिली, अगर मेरे हाथों में हो, ताकि मैं उससे मिलूँ ही ना और ना ही वो मेरे जीवन में आए और ना ही आज के दिन पे मेरे साथ ये चीज़ें हों। तो कहने का मतलब है एक परसेप्शन ये हुआ कि जिसमें एक बंदा कहता है कि मैं उस शख्स को बिल्कुल ही हटा दूँ अगर मेरे बस में हो, मैं उसे लाइफ़ में आने का मौका ही ना दूँ। तो वही एक ये भी परसेप्शन होता है जिससे मैं बिलॉन्ग करता हूँ कि मुझे लाख पता हो कि आगे चल के फिर से ये सब चीज़ें होने वाली हैं और चीज़ें बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए हैं, बहुत ही कम टाइम के लिए हैं। बट अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है और मेरे बस में होता है वक़्त को पीछे ले जाना, तो मैं वहाँ पे ये करना चाहूँगा कि मैं वापस से उसी शख़्स को चूज़ करना चाहूँगा। और जो चीज़ें मैंने इस दौर में, इस वक़्त मतलब इस टर्म में मैंने चीज़ें नहीं कर पाई, इस वक़्त में भी जो गुज़र गया और मुझे जो अब तक रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऐसे-ऐसे करना था, जो मुझसे गलतियाँ हुई, उन उन गलतियों को नहीं करना था और जो चीज़ें मैंने मिस कर दी, वो सारी चीज़ें, साथ उठना, बैठना, बात करना, ये खाना है, वो पीना है, सा साथ समय गुज़ारना, साथ ढेरों घंटों बातें करना, साथ गाने से लेके मूवी एक्स वाई जेड, जो भी मन में ख़्यालात हैं उसके सर को सहलाना, उसके माथे को छूना, उसके फूलों को छूना, उसको परेशान करना, उसे छेड़ना, उससे लाखों बातें करना। ये वो सारी चीज़ें जो आज आपको याद करके आपको मन में कसक उठती है, वो मैं सारी चीज़ें उस शख़्स को वापस से दोबारा चूज़ करने के बाद सारी चीज़ें करता, जो कि मैंने इस बार नहीं की। एंड फिर चाहो भले ही वापस से वही चीज़ें हो जाती, भले ही ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए होती इस बार की ही तरह। तो दैट्स इज़ माय टाइप ऑफ परसेप्शन। तो लाइफ में हर एक चीज़ के 2, 3, 4 अलग-अलग परसेप्शन होते हैं। सामने वाला आपसे क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, उसका समझना आपके अपने परसेप्शन पे ही डिपेंड करता है कि आप उसे किस वे में ले जा रहे हो या आप उसे किस तरीके से लेते हो। क्योंकि किसी की बात को समझना मैं मानता हूँ कि उसमें भी एक हम उस शख्स के लिए परसेप्शन बना के रखते हैं कि ये कुछ बोलेगा तो ऐसा ही बोलेगा, ये कुछ बोलेगा तो वो इस चीज़ से रिलेटेड ही होगा। तो टोटली डिपेंड ऑन परसेप्शन। लाइक एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि लाइक कोई एक चोर है और वो बहुत पहले चोरियाँ करता था, बट अभी उसने छोड़ दी है, लेकिन मुझे पता है कि वो चोर था। तो अभी वो किसी चीज़ की तारीफ़ कर दे कि हाँ यार, ये चीज़ बड़ी सही सी है, तो मेरे को ऐसा मन में जाएगा कि यार ये अगर इसे सही बोल रहा है तो हो सकता है इसे चुरा लें। अगर वहीं पे एक ऐसा बंदा और आता है जो इस चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है, मेरा उसको लेकर के मेरे मन में ऐसा परसेप्शन नहीं है कि वो चोर है, ना ही उसने कोई चोरी करी है। तो वो अगर उसको अच्छा बोलेगा तो मैं सिर्फ़ अच्छा ही सोचूँगा कि वाक़ई में अच्छी है। और अगर यही बात वो बंदा बोलता है तो मेरे दिमाग में 2 चीज़ें आएँगी कि चीज़ अच्छी है तो ये चुरा भी सकता है। ये हालाँकि एक प्रॉपर एग्ज़ाम्पल नहीं हो सकता, बट हाँ, ये परसेप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक बेटर थिंग है। तो ऑल थिंग ऑल थिंग्स आर डिपेंड्स ऑन परसेप्शन। तो अपना-अपना परसेप्शन आप अ, चेंज करते रहिए समय के साथ, क्योंकि इंसान चेंज हो सकता है तो परसेप्शन भी चेंज हो सकता है। बाकी मैं मिलता रहूँगा और मैं किसी एक ही शख्स के लिए वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, बाकी देखता हूँ किसके पास जाती है। एटलीस्ट मेरे किसी जानने वाले के पास तो ना ही जाए सिवाय एक के। एंड हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे हाथ में घड़ी नहीं है। वो मैं जो मतलब सम रीज़न्स मैं पहनता नहीं हूँ। पहनता था बट अभी नहीं पहनता हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है और किसी कारणवश मैं खरीद नहीं सकता। हाँ, तो वरना मैं अभी आपको ये दिखाने वाला था कि अभी रात के शायद 12:30 बज रहे हैं, समथिंग। तो मुझे ये अपना थॉट रिकॉर्ड करते हुए 12:30 बज रहे हैं एंड टुडे इज़ 18 नवंबर 2025 एंड टाइम इज़ 12 o'clock।
समथिंग। बट अगर 12 ओ क्लॉक से ओवर हो गया तो ये 19 नवंबर लग जाएगा। ओके, तो अभी मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 18 नवंबर है। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। मैडम जी कमेंट कर देना।